हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की यूनिट 6 करने वाले हैं, सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली रीड करने वाले हैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक है भक्ति मूवमेंट, एक है सूफी मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट क्या है? तो भक्ति मूवमेंट रिलेटेड हमारे कि इंडिया में किस प्रकार जो हिंदू धर्म को लेकर किस प्रकार से संतों ने हिंदू धर्म को फैलाया। वही सूफी मूवमेंट क्या है? जो हमारे जो संत थे इस्लाम को रिलेटेड, तो उन्होंने किस प्रकार से इंडिया के अंदर इस्लाम धर्म को फैलाया। समझ आ गया भक्ति मूवमेंट क्या है और सूफी मूवमेंट क्या है। अब पहले हम भक्ति मूवमेंट को अच्छी तरीके से रीड करेंगे, फिर सूफी मूवमेंट को। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ। तो आपको पता होगा कि एंशिएंट टाइम पीरियड में क्या था, जो ब्राह्मणों ने क्या कर रखा था, हमारी ऑल ओवर इंडिया को चार वर्ण व्यवस्था में डिवाइड कर रखा था। पहला होता था ब्राह्मण, दूसरा था क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र, ये होते थे। ये चार थे, जिसमें ब्राह्मणों ने ये बोल रखा था कि आप जिस जिस कास्ट में जिस भी वर्ण में आपका जन्म होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण होते थे, उनका काम क्या होता था? वेद वगैरह की शिक्षा देना, लोगों को ज्ञान वगैरह देना, दान लेना, ये काम होता था। क्षत्रिय का काम होता था लोगों की रक्षा करना, राजा बनना होता था। वैश्यों का काम होता था पशुपालक को काम करना या फिर कृषि काम करना। और वहीं शूद्रों का काम होता था इन सभी की सेवा करना, ये काम होता था। जिसको लेकर क्या होता था, शूद्र है और जो शूद्र होते थे और जो वैश्य होते थे, वो अपने काम को लेकर खुश नहीं थे। तो उसी समय ब्राह्मणों ने तो ये डिवाइड ही कर रखा था कि अचानक से क्या होता है, हमारी इंडियन सोसाइटी में दो धर्म उभर के आते हैं। एक होता है बौद्ध धर्म और एक होता है जैन धर्म, जिसमें सभी लोगों को इक्वालिटी थी कि आप कोई भी हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड, कोई भी आपकी कास्ट हो, कोई भी वर्ण में हो, आप सभी को इक्वालिटी है बौद्ध धर्म के अंदर और जैन धर्म के अंदर। तो सभी लोग उधर जा रहे थे। लेकिन एकदम से क्या होता, दिल्ली सल्तनत के आने से पहले हमारे इंडिया में हो जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का डिक्लाइन होने लग जाता है। जिसको देखते हुए ब्राह्मण क्या सोचते हैं कि एक अच्छा मौका हमारे पास, अब हम क्या करें, हमारी इंडिया है उसके अंदर, हमारे देश के अंदर क्या करें, पूरा इंडिया में हम हिंदू धर्म फैला सकते हैं। जिसको लेकर के ब्राह्मणों ने बोला था कि हम दोबारा से अपना वर्चस्व चलाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे जो संत वगैरह है वो अब उठ के आएंगे और उन्होंने किस प्रकार से हिंदू धर्म को फैलाया ये देखेंगे। समझ आ गया। अब ब्राह्मणों की नहीं चलने वाली थी, बिकॉज अब लोगों के अंदर दिमाग आ गया है। सभी जो संत वगैरह है, ऑल कास्ट के लोग थे, सभी लोग क्या अपना अपना ज्ञान लेकर हिंदू धर्म को फैला रहे थे। चलो अब देखते हैं तो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट क्यों होती है इंडिया के अंदर। तो दिल्ली सल्तनत है वो आती है इंडिया के अंदर, और किस प्रकार से जो लोग हैं वो देखते हैं कि जो इस्लाम धर्म में क्या होता है कि कोई भी पुनर्जन्म का कुछ चक्कर नहीं होता। एक बार कोई व्यक्ति है जीता है तो क्या होता है, वो एक भगवान की क्या करता है, पूजा करता है। और पूजा करने के बाद क्या होता है, उसको अपने प्रेयर करता है कि उसे साल्वेशन मिले, उसकी जो मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिले। वो देखते हैं इंडिया के लोग। तो क्या इंडिया के लोग भी क्यों होते हैं भक्ति मूवमेंट स्टार्ट? क्योंकि इंडिया के अंदर पुनर्जन्म का था कि हमें पुनर्जन्म मिलेगा, हम ऐसे दोबारा से होंगे, ऐसा था। लेकिन वो इस्लाम में देखते हैं कि क्या होता है कि एक बार जीना और मरना होता है, तो हमें क्या अच्छी तरीके से भगवान की पूजा वगैरह करनी चाहिए, और जिससे कि हमें साल्वेशन मिले, हमें मरने के बाद भी हम क्या करें, हम मरने के बाद भी हमारी आत्मा को शांति मिले। तो इस प्रकार से वो इस्लाम धर्म को देखते हुए वो कौन से पथ पे चल सकते, तो साल्वेशन के पाथ पर चल पड़ते हैं। तो इस्लाम धर्म को देखते हुए वो साल्वेशन क्या होता है, मरने के बाद जो आत्मा को शांति मिलते है, उसके पाथ पे चल पड़ते हैं। तो इसलिए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है। सेकंड है हिंदू धर्म के अंदर क्या हम अलग अलग जो अलग अलग क्या करते हैं, कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई दुर्गा की, सभी लोगों की पूजा करते हैं। हम सभी जो हमारी देवी देवता उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म में लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इस्लाम में खाली एक गॉड होता है, मोनोथिज्म होते हैं, वो क्या है, एक ही गॉड की पूजा करते हैं। तो उसको देखते हुए लोगों के दिमाग में चलता है कि हमें भी एक ही भगवान की क्या सच्चे मन से प्रेयर करनी चाहिए, जिससे कि हमें साल्वेशन, हमें मरने के बाद भी क्या मिले, मरने के बाद में हमें हमारी जो आत्मा उसको शांति मिले। तो ये सोचते हैं। जिसके बाद क्या है, भक्ति मूवमेंट की उनके दिमाग में क्या स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है। तो एक हिंदू धर्म था जिसमें कि ब्राह्मणों का वर्चस्व था, भगवान की पूजा को लेकर हमें ब्राह्मणों से पूछना पड़ता था। लेकिन अब लोगों के दिमाग में इस्लाम धर्म को लेकर क्या अलग अलग सोचें चल रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, तो मुस्लिमों ने क्या कर दिया था, हमारे हिंदू टेम्पल्स को तोड़ दिए थे। और उन्होंने देखा कि इस्लाम में कोई भी जो लोग होते हैं वो किसी भी आइडल, जो मूर्ति वगैरह, उनकी पूजा नहीं करते। तो सेम ऐसी जो हिंदू धर्म के अंदर भी लोग ऐसा देखते हैं, और सेम ऐसी जो एक पाथ कर लेते हैं, वो अपने घर बार को छोड़ देते हैं और एक पाथ पे चल पड़ते हैं साल्वेशन के। तो ये देखते हैं और इससे वो प्रभावित होते हैं, और वो भक्ति मूवमेंट के जो बहुत सारे संत होते हैं इंडिया के अंदर, वो उभर के आते हैं और इन हमारे देश के अंदर भक्ति मूवमेंट के अंदर वो हिंदू धर्म को फैलाते हैं। समझ आ गया? अब वो मूर्ति पूजा को उन्होंने त्याग दिया है। तो हम भक्ति मूवमेंट के अंदर स्पेशली रीड करने वाले हैं कि किसी भी जो संत हुआ, कोई भी संत है, उन्होंने किसी ने भी जो रिचुअल है या फिर कोई भी चीज़ है, उन्होंने मूर्ति पूजन का बहिष्कार किया कि मूर्ति पूजन नहीं करनी चाहिए। समझ आ गया? ड्यू टू एक्सप्लोइटेशन वर्ण सिस्टम, तो हमारे देश के अंदर वर्ण सिस्टम था, उसमें एक्सप्लोइट करने के लिए और एक भक्ति मूवमेंट सभी को इक्वालिटी मिल रही थी, तो सभी लोग वहीं जाना चाहेंगे, तो इसलिए हमारे देश के अंदर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो आपका चैप्टर ये तो स्टार्टिंग में मैंने अपने पास से कुछ जोड़ा था, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से भक्ति मूवमेंट क्या होता है ये कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ आए। आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मिडाइवल पीरियड में क्या होता है, इंडियन सोसाइटी के अंदर 3 कैटेगरी डिवाइड करी जाती है भक्ति मूवमेंट को लेकर। हमारी इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट है, तो भक्ति मूवमेंट को लेकर हमारे मिडाइवल पीरियड में क्या है, 3 कैटेगरी डिवाइड कर दिया जाता है। 3 कैटेगरी में संतों को डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी में वो संत आते हैं जो रिलीजन पर्पज से, बस धर्म से रिलेटेड उन्होंने बस धर्म का प्रचार किया, ये आते हैं। सेकंड वो आते हैं जो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है और रिलीजन दोनों को लेकर उन्होंने मतलब कि उन्होंने क्या करा, अपना मत दिया, ठीक है। और थर्ड वो होते हैं, ना तो उन्होंने सोशल से रिलेटेड ना और रिलीजन से रिलेटेड, उन्होंने उन दोनों को त्याग करा और अपना अलग पाथ पर चल पड़े। समझ गया? अलग अलग से अब रीड करेंगे जिससे कि आपको और अच्छा समझ आ जाए। सोसाइटी में हमने क्या देखा कि हमारी सोसाइटी में हमारे मिडाइवल पीरियड में 3 कैटेगरी में हमारी सोसाइटी को डिवाइड किया गया। उसमें 3 कैटेगरी में संतों को डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी के संत वो आते हैं जिन्होंने रिलीजन, जो धर्म से रिलेटेड, उन्होंने बस आवाज़ उठाई। जो हम अलग अलग कर्म कांड करते हैं, अलग अलग रीति रिवाज मनाते हैं या फिर बलि वगैरह करवाते हैं, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई। सेकंड वो आते हैं जो कि क्या कहते हैं, उन्होंने कास्ट सिस्टम, जो धर्म से रिलेटेड, अनटचेबल के रिलेटेड या फिर कास्ट से, जो हमारे रिलीजन, दोनों को, रिलीजन और कास्ट, तो इन्होंने इनके आवाज़ उठाई। और थर्ड वो आते हैं, ना तो उन्होंने रिलीजन ना उन्होंने कास्ट, उन्होंने करा, उन्होंने एक बात अलग, उन्होंने रिजेक्ट किया कि कोई भी धर्म नहीं होता, कोई भी समाज में कुछ नहीं होता, उन्होंने इन सबको रिजेक्ट कर दिया। हम रीड करेंगे अच्छी तरीके से जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी के वो आते हैं जो कि उन्होंने माना कि फर्स्ट कैटेगरी के वो आते हैं जिन्होंने बस धर्म से रिलेटेड बातें करी। तो फर्स्ट जो संत होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं, जिनका जो जन्म है 788 में होता है और 820 में वो मर जाते हैं। तो ये बोर्न होते हैं केरला के अंदर, और उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी थी अद्विता। मैंने लिख नहीं रखा लेकिन आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। उन्होंने एक अद्विता करके फिलोसफी दी है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो हमारी इन्हीं आत्मा को हमें नॉलेज से भर देना चाहिए जिससे कि हमें साल्वेशन, हमें मोक्ष मिले, ये बोलते हैं। तो केरला में शंकराचार्य का जन्म होता है। उन्होंने अद्विता करके उन्होंने एक फिलोसफी दी है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, वो क्या है, एक सुप्रीम गॉड है। हमें जो अपनी आत्मा है उसके अंदर नॉलेज गेन करनी चाहिए, हमारे माइंड के अंदर नॉलेज गेन करनी चाहिए जिससे कि हमें साल्वेशन मिलेगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमें घर बार है सब कुछ छोड़ देना चाहिए, उन्होंने ऐसी बातें बोली और उन्होंने बोला इससे हमें साल्वेशन मिलेगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो वेद वगैरह ये कुछ भी नहीं है। ही लेड एम्फसाइज ऑन स्ट्रिक्ट मोनोइज्म। तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम एक ही गॉड है, वो है तुम्हारा मन। तुम्हें यदि अपने मन पर काबू कर लिया, हमें साल्वेशन मिल जाएगा। हमें अपनी सोल है, आत्मा को नॉलेज से गेन करना चाहिए, उन्होंने बस ये बोला, ठीक है। उन्होंने जो रिचुअल वगैरह होते हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जो कर्मकांड होता है, बलि वगैरह होते हैं, ये सब कुछ उन्होंने मना कर दिया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हावर ही सजा नो चेंज इन लेकिन उन्होंने क्या करा, जो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है कि अनटचेबलों को भी हमें ये बात करनी चाहिए, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, इसलिए ये इतने फेमस नहीं हुए, ठीक है। लेकिन शंकराचार्य को हम रीड करें, इसका मतलब ये फेमस हुए, लेकिन ये इनका जो डॉक्ट्रिन थी वो ज़्यादा मतलब फैली नहीं थी, क्योंकि इन्होंने जो आम लोग हैं उन तक इनकी बात नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, उन्होंने कास्ट सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें ही नहीं करी है, डेट्स वाई।
तो उन्होंने बोला कि जो अपर कास्ट तक ही फैली ये बात, तो कॉमन पीपल तक ये बात नहीं फैली, इसलिए जो शंकराचार्य की जो डॉक्ट्रिन है वो कम लोगों तक फैली। सेकंड जो संत होते हैं ये होते हैं वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य होते हैं तो इनका तेलुगु जो क्या होता है, तेलुगु ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये कैटेगरी इस फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं जिन्होंने क्या करी, कृष्ण भगवान की पूजा करी। किसकी? कृष्ण भगवान की। उन्होंने बस रिलीजन है हमें बस कृष्ण भगवान की पूजा करी वल्लभाचार्य ने, और जिसे वो कृष्ण भगवान को श्रीनाथ बोलते थे। ठीक है, उन्होंने बोला कि यदि हमें साल्वेशन चाहिए तो हमें घर बार का त्याग करना पड़ेगा, जैसे कि शंकराचार्य ने बोला था जो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर है। समझ आ गए? उन्होंने भी अद्विता करके कि हमें एक ही गॉड की पूजा करनी चाहिए, वो है श्री कृष्ण। इन्होंने यही बोला, और हमें घर बार को छोड़ देना चाहिए। दोनों की डॉक्ट्रिन सेम है, लेकिन जो शंकरा ने बोला था कि हमें किसकी पूजा करनी है, किसी की पूजा नहीं करनी है, हमारा जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, वही क्या है, सुप्रीम है, हमें उसको नॉलेज से भरना चाहिए। लेकिन वल्लभाचार्य ने क्या बोला है कि हमें कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए बस, और उन्होंने कृष्ण भगवान को श्रीनाथ बोला है। ठीक है, ये दोनों में ये डिफरेंस है। और जो उनका जन्म होता है केरला में होता है, लेकिन वल्लभाचार्य का जो जन्म है वो तो उनका जन्म है बनारस में होता है। ठीक है, ये आपको बस ये दो चीज़ें हैं ये याद रखनी है। और उन्होंने दोनों ने क्या बोला कि हमें घर बार को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और इनकी जो डेथ है ये 1531 के अंदर हो जाती है। तो ये हमारा था फर्स्ट कैटेगरी में जिसने रिलीजन को लेकर उन्होंने बातें करी। सेकंड कैटेगरी के अंदर आते हैं दी रिफॉर्मर, जो वो रिफॉर्मर आते हैं जिन्होंने रिलीजन से रिलेटेड और कास्ट सिस्टम से रिलेटेड दोनों ने बात करी। ठीक है, देयरफॉर दे मेड ए विग्रस अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए। ठीक है, तो उन्होंने स्टूड अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ द ब्राह्मण्स ओवर द, जो ब्राह्मणों ने अलग अलग कास्ट सिस्टम वर्ण सिस्टम में डिवाइड कर रखा। जैसे मैं वर्ण सिस्टम बोल रही तो आप ब्रैकेट में अपने आंसर में ब्रैकेट में चारों वर्ण लिख के आ सकते हो, उनके काम लिख के आ सकते हो। तो उन्होंने अबोलिश करवाया। ये सारी बातें आप अच्छी तरीके से लिख के आ सकते हो जिसका आपका आंसर भी इफेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला। ठीक है, द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, जो इनके मूवमेंट के जो लीडर होते हैं उन्हें संत बोला जाता है, जो कि उनके लिए शंकराचार्य को भी संत बोला जाता है। बिकॉज ऑफ फैक्ट दे अप्रोच अ रिलीजन वो सिंपल डायरेक्ट एंड इमोशन एंड एट टाइम्स ओल्ड रैशन दे वर बोर्न टू अट्रैक्ट द कॉमन पीपल। तो उन्होंने बोला कि ये जो रिलीजन होते हैं ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, हमें कोई भी कर्मकांड वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, बलि चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती, हमें बस सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जपना है। और खाली उन्होंने ये बात बोली है, हमें कोई ऐसे रिचुअल वगैरह नहीं करने, उन्होंने ये बात बोली है। मोर ओवर द अटैक, उन्होंने कास्ट सिस्टम जो वर्ण सिस्टम में ऑल ओवर सोसाइटी को डिवाइड कर रखा, उन्होंने बोला कि कोई भी भगवान को चाहता है सच्चे मन से वो प्रेयर करे और वो मिल जाता है उनको। ये नहीं है कि अनटचेबल जो लोग हैं, शूद्रज हैं, जो वैश्य हैं, उनको ऐसा कर उनको धर्म उनको मंदिर वगैरह में नहीं जाने देते। तो ऐसा नहीं है, सभी को इक्वल है, सभी के लिए भगवान, उन्होंने बोले। तो इनके जो फेमस जो संत होते हैं सेकंड कैटेगरी के, अब हम इनको अच्छी तरीके से रीड करेंगे। ठीक है, जन्नेश्वर होते हैं, नामदेव होते हैं, रामानंद होते हैं और चैतन्य होते हैं। तो नामदेव वगैरह ये सब कुछ हम अच्छी तरीके से रीड करेंगे। ठीक है, थर्ड कैटेगरी के संत को रीड करने वाले, तो थर्ड कैटेगरी के अंदर कबीर और नानक आते हैं। तो कबीर जो नानक है उन्होंने उनके जो गॉड है ये फॉर्मलेस है। उन्होंने बोला कि हमें साल्वेशन चाहिए तो हमें सुप्रीम गॉड मानना चाहिए, और उनका जो पाथ है वो साल्वेशन है। मतलब उन्होंने कभी भी गॉड वगैरह ना तो उन्होंने हिंदू धर्म की साइड ली और ना ही इस्लाम धर्म की, उन्होंने एक रास्ता अपनाया। उनका जो गॉड था फॉर्मलेस थी, उसकी कोई तस्वीर नहीं है। ठीक है, दोनों ने। ठीक है, लाइक द सोशल, उन्होंने सोशल रिलीजन में बोला कि जो ब्राह्मण है इनके जो अटैक किया, उन्होंने ब्राह्मण वगैरह कुछ नहीं होते, उन्होंने ऐसी बातें बोली। और कास्ट सिस्टम भी कुछ नहीं होता, उन्होंने ये बात बोली। बट स्टिल, लेकिन उन्होंने रिलीजन फ्रेमवर्क के ऊपर हम देख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि रिलीजन के ऊपर उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कास्ट सिस्टम को कसते हुए कास्ट सिस्टम रिलीजन दोनों की बुराइयां करी। कि हम रीड करेंगे किस प्रकार से कबीर ने और नानक ने हिंदू धर्म और मुस्लिम दोनों धर्म को लेकर किस प्रकार से अपने मत दिए। ठीक है, दे रिजेक्ट बोथ, उन्होंने रिजेक्ट किया हिंदू और इस्लाम को, और उन्होंने एक पाथ अपनाया, हमें क्या, हमारा जो फॉर्मलेस गॉड है हमें साल्वेशन चाहिए खाली। ठीक है, इनको हम रीड करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जो संत होते हैं उनको रीड करते हैं एक कर करके। तो एक वल्लभाचार्य होते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो वल्लभाचार्य है 1479 में इनका जन्म होता है, 1531 में डेथ हो जाती है।
तो ये इनका ये बनारस में इनका जन्म होता है। तेलुगु ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और एक कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, जो कि इनके जो कृष्ण भगवान की पूजा वो श्रीनाथ नाम से करते थे, ठीक है। बिसाइड ही इंजॉयड, तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स वगैरह भी लिखी और वो संस्कृत और ब्रज भाषा में लिखते थे, ठीक है। सम ऑफ द वर्क, उनके जो वर्क है वेदांता सूत्रा है, सिद्धांत रसाया है और संबोधनी है, ठीक है। तो ये उनके प्रमुख जो कंपोज उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी उनके द्वारा हमें पता चलता है कि उनके बारे में, ठीक है। दिस अटेंड, तो उन्होंने बताया कि जो भक्ति मूवमेंट हमें इसकी पूजा करनी है, मतलब कि उन्होंने बोला कि हमें क्या कृष्ण भगवान की पूजा करनी है जिससे कि हमें साल्वेशन मिले, हमारी हमारी जो सुप्रीम सोल है इसको साल्वेशन मिले। तो उन्होंने ये बातें बोली है। रिनेंशन बोला उन्होंने, इसका मतलब होता है कि हमें घर बार का त्याग कर देना चाहिए, और 1531 में उनकी डेथ हो जाती है। तो आपकी बुक के अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दे रखा है सभी जो संतों को लेकर। तो एक क्वेश्चन ये आएगा कि इंपॉर्टेंट संत के ऊपर लिखो क्वेश्चन, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, या 7 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। नामदेव कौन होते हैं? नामदेव होते हैं ये भक्ति मूवमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट गुरु होते हैं। तो उन्होंने जो नामदेव होते हैं उन्होंने सोशल रिलीजन दोनों रिफॉर्म चलाए। उन्होंने कास्ट सिस्टम में भी बातें बोली और रिलीजन में भी बोली, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में दे बोर्न इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में बोर्न होते हैं और उनकी जो लैंग्वेज होती है, जो इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी, सॉन्ग्स वगैरह लिखे, कंपोज करे, उन्होंने मराठी और हिंदी भाषा में करे। ही इज टीचिंग वुड टर्न द माइंड ऑफ मैन द प्रीस्ट रीड एंड रिचुअल, तो उन्होंने रिचुअल वगैरह होते हैं उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। हमें बस फ्रीडम है कि सभी लोगों को मतलब कि भगवान के प्रति प्रेम भाव से रहने की, स्प्रेड ऑल ओवर। और ये 14th सेंचुरी तक आते आते जो इनकी डॉक्ट्रिन है कि हमें क्या करना चाहिए, सोशल रिलीजन रिफॉर्म लेके आने चाहिए, 14th सेंचुरी तक आते आते पूरे ऑल ओवर इंडिया में नामदेव फेमस हो गए। ही गेव भक्ति मूवमेंट ए सोशल, उन्होंने जिस प्रकार से बोला कि हमने देखा शंकर और बेचारे ने जो बोला वो उससे बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने बोला कि यदि उन शंकराचार्य और वल्लभाचार्य ने क्या बोला था, हमें घर बार त्याग कर देना चाहिए, इसकी वजह से हमें साल्वेशन मिलेगा। लेकिन नामदेव बताते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जो घर रहकर भी जो हमारे इल्यूजन जो माया ये कुछ भी नहीं होती, हम घर रहकर भी क्या कर सकते हैं, अपना साल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। खाली हमें क्या करना है, जो फेलो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो नीडी पर्सन होते हैं, उनकी मदद करेंगे, इससे हमें साल्वेशन मिलेगा। तो उन्होंने ये बोला, ठीक है। तो जो रिचुअल वगैरह होते हैं इन्होंने मना करा। तो इन्होंने बोला कि हमें घर बार के त्याग नहीं करना। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये विष्णु जी के भक्त थे, ठीक है। तो रामानंद है इन नॉर्थन इंडिया दी प्रेजेंट लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। ये रामानंद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं। मतलब आप देखोगे कि बहुत बड़े लीडर होते हैं, बिकॉज एक संत आएंगे उसके भी एक गुरु होते हैं, ठीक है। तो रामानंद बहुत इंपॉर्टेंट गुरु है, ठीक है। रिगार्डिंग द डेट ऑफ, इसके डेट का नहीं पता इनका जन्म कब हुआ, लेकिन जो कुछ संत हैं वो बताते हैं, जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं जो इनका जन्म है, ही वॉज नॉट बोर्न अर्लियर देन 11th सेंचुरी से पहले इनका जन्म नहीं हुआ, इसके बाद ही हुआ होगा। बिकॉज जो रामानुजन है, तो एक दूसरे स्कॉलर्स होते हैं उनका इनके गुरु होते हैं। रामानंद किसके गुरु होते हैं? रामानुजन के गुरु होते हैं, जो कि 11वीं सदी के बाद ही उनका जन्म हुआ, तो उनका भी जन्म 11वीं सदी के बाद ही हुआ होगा। तो ये सारी बातें बोलते हैं और ये विष्णु जी के भक्त होते हैं। और उन्होंने कास्ट सिस्टम को अबोलिश करा, और उन्हें जो कबीर बिन के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने इधर, ठीक है। हिज डिसिप्लिन देयरफॉर कम फ्रॉम द कास्ट, उन्होंने कास्ट सिस्टम को लेकर कड़वे वो बोले। और इसके जो फॉलोअर्स होते हैं रामानंद के, जैसे कबीर जो एक इम्पोर्टेंट हम रीड करने वाले, वो भी क्या है, इनके शिष्य थे। और रामानुजन उनको भी रीड करने वाले, वो भी इनके स्टूडेंट थे, ठीक है। तो ये हम देखने वाले, तो ये इंपॉर्टेंट है रामानंद, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो जो इनके फॉलोअर्स है ये हर एक कास्ट से थे। 12 डिसिप्लिन जो संत है इंपॉर्टेंट है, जैसे कबीर है जो वीवर थे, एक बुनकर थे, सेना बार्बर थे, देना, ये अलग अलग है जो कि अलग अलग थे। जैसे पद्मावती है एक प्रिंसेस ही, वो भी क्या है, इनकी स्टूडेंट थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि एक इम्पोर्टेंट थे। चैतन्य को रीड करते, जो चैतन्य महाप्रभु है, इनका 15th सेंचुरी में जन्म होता है, और ये राधा और कृष्ण के भक्त होते हैं। और इन्हें बहुत सारी जो स्क्रिप्ट वगैरह हैं, बहुत
स्कल्पचर हैं उनमें हमें पता चलता है इनके बारे में, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी बुक से भी हमें पता चलता है चैतन्य किसके भक्त है, राधा और कृष्ण के भक्त होते हैं। चैतन्य जो वर्शिप कृष्ण भगवान को पूछते थे बहुत सारे, ऐसे उस समय ये नहीं था कि पूछते किस तरीके से, वो बहुत सारे जो अलग अलग जगह जाते थे, सॉन्ग्स वगैरह गाते थे, बुक्स वगैरह लिखते थे उनसे, तो वो डांस वगैरह भी करते थे। वैष्णविज्म बंगाल में भी ये इस तरीके से फैला, ठीक है। और वो घूम घूम कर जाते थे बंगाल तक और डांस वगैरह करा करते थे सभी सन, ठीक है। टीचिंग ऑफ श्री जो चैतन्य की उनकी टीचिंग क्या थी, उन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, खाली लव दिखाना है, फेलो ह्यूमन बींग्स जो नीडी पर्सन उनकी मदद करनी है, तो इस तरीके की बातें बोली। ही ओपन द डोर ऑफ डिवाइन लव टू ऑल, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो दरवाजे हैं सभी के लिए खुले, जैसे जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने अपने दरवाजे सभी लोगों के लिए ऑल ओवर कास्ट वगैरह कास्ट होती है उनके लिए खोला है, तो उसी तरीके से। और उन्होंने कीर्तन वगैरह गा के कृष्ण भगवान को प्रसन्न करा, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट गुरु को रीड करने वाले हैं, कबीर को। तो कबीर बर्थ है तो उनका बारे में इतना पता नहीं है कैसे हुआ, लेकिन कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि जो इनका जन्म है 15 और 14 सेंचुरी से, 14 सेंचुरी के बाद और 15 सेंचुरी से पहले इनका जन्म हुआ होगा। वॉज बोर्न इन ब्राह्मण फैमिली, तो कबीर है वो ब्राह्मण फैमिली में बिलोंग करते हैं वाराणसी के अंदर, जिसमें कि क्या होता है इनकी मदर होती हैं वो विडो होती हैं, तो वो कबीर को छोड़ देती हैं। तो कबीर को छोड़ने के बाद क्या होता है, इसको एक मुस्लिम कपल होते हैं नीरू और नीमा, तो वो उठा लेते हैं और उसको एक अपना चाइल्ड बना के रखते हैं, बना के रखते हैं। तो नीरू और नीमा थे वो एक वीवर थे, जिसमें कि क्या होता है इनके जो नीरू और नीमा के बाद कौन है, कबीर भी क्या बन जाते, वीवर बन जाते हैं। और इस प्रकार जो अपने पेरेंट्स और अपनी वाइफ वगैरह का क्या करती हैं, पालन पोषण करते हैं। तो कुछ समय के बाद जो कबीर है एक अलग पथ पे चल पड़ते हैं साल्वेशन के लिए, तो वो घर बार को छोड़ देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कबीर सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके डिफरेंट वो बोलते हैं, कबीर बोलते हैं कि जो आज के टाइम में ऑल ओवर इंडिया में जो उनका टाइम पीरियड था वो बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जैसे कि अलग अलग नामों से भगवान को जाना जाता है, जैसे राम, रहीम, अल्लाह, हरी, खुदा, गोविंद, ऑल तो गॉड अकॉर्डिंग टू कबीर। तो उन्होंने बोला कबीर के अकॉर्डिंग जो क्या है ये भगवान का कोई नाम नहीं होता, ये फॉर्मलेस होते हैं। दी सब्जेक्ट दी सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ लव, जो कि क्या है हमें प्यार करके इस प्रकार से हम उसको मिल सकते हैं, ठीक है। क्लियर द डेट गॉड, उन्होंने बोला गॉड और जो सोल है वो एक ही है। यदि हम अपनी सोल हमारी जो आत्मा पर कंट्रोल कर लें तो क्या हम भगवान के लिए भगवान के लिए साल्वेशन प्राप्त हो सकता हमें, ठीक है। तो उन्होंने इस बात की ये करी, ठीक है। दी डिवोट, हमें क्या है यदि हमें पूजा करनी है भगवान की, जो कि फॉर्मल ऐसे उन्होंने बोला, नहीं हमें मंदिर में जाने की जरूरत है, नहीं हमें चर्च में जाने की जरूरत है, नहीं हमें कोई भी मस्जिद मॉस्क वगैरह में जाने की जरूरत है, नहीं हमें मूर्ति पूजन की, नहीं हमें अवतार या पंडित उल्मा इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने क्या खुद के पथ में हमें अपना मगन होकर भगवान का मतलब कीर्तन वगैरह गा वगैरह करके हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। हमें इसके लिए कोई भी रिचुअल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं हमें टेंपल में जाने की ज़रूरत, मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं, हमें कोई मूर्ति वगैरह पूजा करने, अवतार पंडित नहीं चाहिए, उल्मा नहीं चाहिए, हमें बस भगवान की आराधना करती रहना चाहिए, जो कि एक फॉर्मलेस है, ठीक है। कबीर वॉज रियली ए सुप्रीम फिगर ऑफ भक्ति मूवमेंट, बिकॉज एक सुप्रीम फिगर होते हैं, बिकॉज जो उस समय में थे कबीर वो आज हम रीड कर रहे हैं तो एक इम्पोर्टेंट ही थे, इसलिए वो आज के जो टाइम वाले लोग हैं उनको भी इंस्पायर कर रहे हैं। वी गेट टू नो आइडिया अबाउट द कलेक्शन, तो ये हमें ऐसे नहीं पता कबीर के बारे में, तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी, उनके जो संतों ने और बहुत सारी कबीर ने भी लिखी, तो उनकी जो कुछ जो साखी है और पद उनके द्वारा, जैसे हम हिंदी की बुकों में भी रीड करते थे छोटी क्लासेस में, तो जो वो साखी कबीर की साखी होती, कबीर के पद होते थे, उनमें हम बहुत सारी बातें कबीर के बारे में रीड करते, तो इससे हमें कबीर के बारे में पता चला है। उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखवाए, उनकी कुछ जो बुक हैं उनके बारे में भी उनके बारे में बताती हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब होती है, पंचवाणी होती है और बीजक सबसे इम्पोर्टेंट, इनसे हमें पता चलती है कबीर के बारे में। कबीर कबीर को बिलीव्ड है कि एक फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड होता है, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मलेस है, कोई भी गॉड की कोई तस्वीर नहीं होती और हमें बस साल्वेशन चाहिए तो हमें बस एक ही गॉड की पूजा करनी चाहिए, उन्होंने बोला, ठीक है।
गुरु नानक देव को रीड करने वाले हैं। तो गुरु नानक है, उनका जो जन्म है 469 से लेकर 539 तक होता है। तो वो बोर्न होते तालवंडी, जो आज के समय में पाकिस्तान में है। तो उन्होंने एक सेंटर खुलवाया था, एक गुरुद्वारा खुलवाया था करतारपुर में। किसके लिए खुलवाया था? उनके फॉलोअर्स के लिए खुलवाया था, जिससे कि जो वो नॉलेज वगैरह गेन कर सके। Irrespective of their form, creed, caste, gender, his follower ate together in the common kitchen। उन्होंने करतारपुर में क्या करवाया? एक ऐसा किचन खुलवाया है जिसे लंगर बोला जाता है। वहाँ पर हर क्रीड के, हर कास्ट के, हर जेंडर के लोग आएंगे, उनके जो फॉलोअर्स होंगे, और वो क्या करेंगे? वहाँ पर खाना वगैरह बनाया करेंगे, और खुद सारे इकट्ठे, कोई भी धर्म हो, कोई भी कास्ट हो, सभी इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, जिसे वो लंगर बोलते हैं। आज भी हम लंगर होता है अलग अलग जगह, ठीक है। तो जो गुरु नानक वो नोन एज, उन्होंने धर्मशाला खुलवाया, जिसे हम गुरुद्वारा भी बोलते हैं, ठीक है। आज भी अलग अलग जगह होते हैं गुरुद्वारे, ठीक है। कबीर टीचिंग एज ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ नानक के, जो कबीर की जो टीचिंग है, कबीर को देखते हुए गुरु नानक जो है, उनके अंदर भी ख्याल आया कि गॉड क्या है, फॉर्मलेस होते हैं। तो मतलब इनके द्वारा ज्ञान है कबीर का, वही नानक के दिमाग पर छा गया था। नानक है वो डेथ हो जाती है 7 दिसंबर 1539 में। तो 70 की एज में उनकी डेथ हो जाती है। दी मुस्लिम, तो उसकी याद में जो मैंने बताया था करतारपुर में वो एक टॉम बनाते हैं, और हिंदू उनके लिए श्राइन बनाते हैं, ठीक है। दी टीचिंग ऑफ गुरु नानक वॉज डायरेक्ट एंड सिंपल। जो गुरु नानक की जो टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को उन्होंने बोला कि कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता, रिलीजन कुछ नहीं होता। उन्होंने ऑल ओवर सभी लोगों को इक्वल माना, ठीक है। कास्ट सिस्टम तो उन्होंने बोला कि यदि हमें भगवान को पाना है तो हमें क्या करना, कास्ट और जो क्लास होते हैं, हमारी कास्ट होते हैं, इसको त्याग देना चाहिए, और हम सभी इक्वल है, हमें भगवान की मतलब फॉर्मलेस गॉड की पूजा करनी चाहिए, उन्होंने ये बोला। विद द पासिंग ऑफ टाइम, तो आज भी हम इनको रीड कर रहे हैं। और गुरु नानक है, गुरु नानक की जो बुक है, उनके बारे, जो गुरु नानक के बारे में हमें बहुत सारी बुक से पता चलता है, जैसे आदि ग्रंथ हो गई, जिसे बाद में हम क्या जाने लगे, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाने लगे, जो कि आज भी गुरुद्वारों के अंदर होते हैं। अब हमने भक्ति मूवमेंट तो देख लिया, अब सूफी मूवमेंट करेंगे, जो कि आपकी बुक के अंदर आधे पेज का ही है। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा है, तो आ सकता है क्वेश्चन, आप याद रखना, ठीक है। सूफीज़म है तो मुस्लिम जो इस्लाम धर्म होता है, उनके जो संत हैं, उन्होंने किस प्रकार से इस्लाम धर्म को फैलाया वो देखते हैं। दिस संत हैज़ मच इन कॉमन, तो कॉमन थे बिल्कुल सेम एज जिस प्रकार से भक्ति मूवमेंट के संत थे उन्होंने हिंदू धर्म को फैलाया, वही इस सूफीज़म थे, उनके जो संत ने इस्लाम धर्म को फैलाया। सो मच डैट इज बिलीव एडप मैनी आइडिया ऑफ ईच अदर, दोनों की कुछ आइडिया थे वो बिल्कुल सेम थे। जो सूफीज होते थे मैजिस्टिक होते थे, मैजिस्टिक मतलब जादूगर होते थे, क्योंकि जो संत होते थे ये कुछ ऐसी प्रेयर करते थे, जैसे हिंदू धर्म में भी क्या है, जो संत होते हैं वो मैजिस्टिक होते हैं, जो उनके साथ में कुछ चमत्कार होते हैं। तो उसी तरीके से यदि हम गॉड की सच्चे मन से प्रे करते हैं, तो उनके जो इस्लाम धर्म के जो संत होते हैं उनके साथ मैजिस्टिक, वो जादूगर, उनके साथ चमत्कार होते हैं। दे रिजेक्ट आउट, उन्होंने बोला कि कोई जो हमें क्या उन्होंने रिजेक्ट करा, जो रिचुअल वगैरह होते हैं उन्होंने भी रिजेक्ट करा, मतलब दोनों का ही बिल्कुल सेम है, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमें फॉलो ह्यूमन बींग्स की तरह रहना चाहिए, जो नीडी पर्सन है उनकी सेवा करना चाहिए। इस्लाम प्रोपगेट स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म, वहाँ पर आपको पता है इस्लाम धर्म में एक स्ट्रिक्ट होता है कि आपको एक ही गॉड की पूजा करनी है, वो है अल्लाह। तो उन्होंने इन 8th 9th सेंचुरी रिलीजन जो थे स्कॉलर डेवलप डिफरेंट होली लॉ, उन्होंने बहुत सारे लॉ लेके आए जिसे शरीयत बोलते हैं, एंड थ्योरी लेके आए इस्लाम की, ठीक है, सूफीज़म के अंदर, ठीक है। सूफीज़म ने रिजेक्ट करे रिचुअल के और डिमांड करे मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर। तो उन्होंने जिस प्रकार उन्होंने बोला कि जिस प्रकार इस्लाम धर्म में होता है कि आपको 5 टाइम आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, आपको जो रमज़ान होते हैं वो रखने पड़ेंगे, ऐसा आपको नहीं करना, हम भगवान को अलग रास्ते भी है पाने के। तो उन्होंने इस तरीके की बातें बोले कि हमें सच्चे मन से नाम जपना चाहिए भगवान का, इस तरीके से भी हम भगवान को पा सकते हैं। तो उन्होंने ऐसी बातें बोली, उन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाया, लेकिन वो उन्होंने बोला जो स्ट्रिक्ट रूल हैं वो ऐसे नहीं होते, हम भगवान को ऐसे भी पा सकते हैं। लाइक द नागपंथी सिद्धांत एंड योगी, तो नागपंथी सिद्धा योगी वो हैं जिन्होंने भक्ति मूवमेंट के अंदर जो संत थे, उन्होंने क्या बोला था, यदि हमें भगवान को पाना है तो हमें हार्ट अपने दिल को काबू में करना पड़ेगा, और ये दिल हमारा जो होता है, हमारा जो दिल होता है, हमारा माइंड होता है, तभी काबू हो सकता है, तब हम क्या करें, मेडिटेशन करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। तो उसी तरीके से इस्लाम धर्म में भी बोला जाता है, जो सूफीजन जो संत होते हैं उन्होंने बोला यदि हम अपने माइंड को काबू में कर ले तो वो 3 तरीके हैं हमें काबू
करने के, एक होता है जिक्र। यदि हम क्या करें, बार बार एक नाम को जपते जाए, जैसे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो हम क्या करेंगे, हम भगवान को पा सकते हैं, हमारा जो ध्यान है वो भटकेगा नहीं। सेकंड उन्होंने बोला सामा, जिसका मतलब होता है सिंगिंग कर कर, वो कव्वाली वगैरह गाते हैं, उससे भी हम भगवान जो अल्लाह को नहीं बोलेंगे। थर्ड उन्होंने बोला राग, जो हमारी डांसिंग वगैरह होती हैं वो करके भी हम भगवान को नहीं बोलेंगे, ठीक है। और उन्होंने बोला कि इस और भी रास्ते हैं, जैसे ब्रीथिंग कंट्रोल करके, अलग अलग चीज़ें करके भी हम भगवान को पा सकते हैं, इस्लाम धर्म को, ठीक है। अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर, तो उनके जो मास्टर होते हैं उनको पीर बोला जाता है। दे एमर्ज द सिलसिला, एक सिलसिला होता है, जैसे एक टीचर हो, एक आपकी क्लास 6 में एक टीचर है, समझ गए, तो वो क्लास की टीचर क्या है, आपकी टीचर है, फिर वो सिलसिला ऐसे बनता रहेगा, आपकी क्लास 7 में दूसरी टीचर आएगी, 7th में 8th में दूसरी टीचर आएगी, तो ये सिलसिला बनता रहता है। जैसे कि एक इस्लाम धर्म में अब कोई गुरु है, उसके मरने के बाद उसके जो भी होंगे, जो भी आपका मास्टर दूसरा बनेगा, वो आपका क्या होगा, सिलसिला, इस तरीके से सिलसिला बनता रहता है। और हर एक टीचर का क्या होता है, टीचिंग करने का तरीका अलग होता है। तो उसी तरीके से जो इस्लाम धर्म में जो सूफीज़म, जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनका सिलसिला ऐसे बनता रहा, और उनकी जो टीचिंग देने का कि इस्लाम धर्म को कैसे फैलाना है, उसका तरीका हर एक का अलग था। तो ये था हमारा जो चैप्टर, जो कि आपका खत्म हो जाता है। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो नेक्स्ट चैप्टर, हमारा लास्ट चैप्टर है, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।